अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि जेरेंट्स पे जो है वीडियोस बना लूँ मैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर जेरेंट्स के बारे में है। इसमें हम सीखेंगे जेरेंट्स क्या होते हैं और इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझ में आए। सबसे पहले मैं जेरेंट्स को एक्सप्लेन करता चलूँ। जेरेंट्स जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और उसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो अपनी मीनिंग एज अ नाउन दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स होते हैं और उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। यहाँ पे एक टाइप है इसका सब्जेक्ट जेरेंट्स होते हैं। कुछ ऐसा समझ लें, कुछ जेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है स्विमिंग इज़ फन। अब वैसे अगर देखें तो स्वयं जो है, स्वयं वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो इसका आईएनजी फॉर्म जब हम बनाएंगे और उसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करेंगे और वो अपनी मीनिंग एज अ नाउन दिखाएगा, तो ऐसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को जेरंड कहा जाता है। जैसे स्विमिंग इज़ अ फन, ठीक है, तो स्विमिंग यहाँ पे जेरंड है। और ऐसा जेरंड जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाए तो उसको सब्जेक्ट जेरंड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये आसान होती हैं। ये एज सच किसी टेस्ट में इस तरह से नहीं पूछा जाता कि इनमें से आइडेंटिफाई करें कि जेरेंट क्या है। ठीक है, इस तरह के सवालात नहीं आते, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी। तो दूसरा जहाँ पे से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टीचिंग इज़ एन आर्ट। अब यहाँ पे टीचिंग जो है वैसे तो आईएनजी वर्ब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो टीचिंग जो है एज अ नाउन अपना एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको जेरंड कहेंगे। कोई भी आईएनजी वर्ब, याद रखिएगा, कोई भी आईएनजी वर्ब जब भी नाउन के माने दिखाए तो उसको जेरंड कहा जाता है। और यही जेरंड अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाता है तो उसको सब्जेक्ट जेरंड कहा जाता है। हम सेकंड टाइप देखते हैं इसकी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक बनाता है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से ट्रांजिट करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाएं। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो अपना पूरा मतलब नहीं देंगे। दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है। एक है स्टॉप प्लेइंग, ये वाली। ठीक है, स्टॉप हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब प्लेइंग जो है आईएनजी वर्ब है, लेकिन एज अ नाउन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जो भी आईएनजी वर्ब एज अ नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट करेगा, तो ऐसे टाइप ऑफ जेरंड को हम ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब जेरंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। ठीक है, लाइक्स हो गया, अब ऑब्जेक्ट की जगह पे रीडिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज अ जेरेंड काम कर रहा है। तो इस तरह के जेरेंड्स को हम ऑब्जेक्ट जेरेंड्स कहा कहते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये एज अ जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, इस तरह से भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसे भी जेरेंड्स होते हैं जो कि प्रीपोजिशन के बाद लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगिंग जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है और एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, तो ये जेरंड हो गया। और उससे एग्जैक्टली पहले देखेंगे तो ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ प्रीपोजिशन है। इसको प्रीपोजिशन भी लोग कहते हैं, इसको प्रपोजिशन भी कहा जाता है, आपकी मर्जी है जो भी कहें। तो ऑफ के बाद सिंगिंग है। ठीक है, तो इसका जो जेरंड है एग्जैक्टली आफ्टर प्रपोजिशन ऑफ जो प्रपोजिशन लिखा हुआ है उसके बाद आ रहा है। तो ऐसा जेरंड जो प्रपोजिशन के बाद आए तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट जेरंड ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी लिखी हुई है इस तरह की और थर्ड भी लिखी हुई है। सेकंड में भी सेम चीज़ है, दे आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, और इसमें भी हमने ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में भी यही है, शी वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पे फॉर लगाया हमने प्रीपोजिशन और उसके साथ आईएनजी वर्ब जो कि एज ए जेरेंड काम कर रहा है। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जेरेंड्स के, वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस या जेरेंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस कहा जाता है उनको। उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें एक ये लास्ट चीज़ है जेरेंड फ्रेज़। जेरेंड फ्रेज़ मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ये देखें, जेरेंड फ्रेज़ जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसको हम जेरेंड कहते हैं, ठीक है, जेरेंड से स्टार्ट होता है, एक फ्रेज़ होता है स्टार्ट में लगा होगा किसी भी सेंटेंस के, और ज़रूरी है कि वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसको हम जेरेंड कहते हैं उससे स्टार्ट हो। तो ऐसा फ्रेज़ जो जेरेंड से स्टार्ट हो, तो ऐसे फ्रेज़ को हम जेरेंड फ्रेज़ कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग अ बुक क्वाइटली इज़ माई फेवरेट हॉबी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो है जेरेंड का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसकी दो तीन चीज़ें और भी हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि जेरेंड्स को जो है हम मॉडिफायर्स भी, एज अ मॉडिफायर्स भी यूज़ करते हैं। मॉडिफायर्स का मतलब ये होता है कि जैसे एडजेक्टिव्स हम कहते हैं ना, एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना हम, द राइजिंग सन, द राइजिंग सन, सन के किसी भी सेंटेंस में लगा देते हैं, द राइजिंग सन लुक्स येलो, इस तरह से जैसे हम कहते हैं। तो इस तरह के जो सन से पहले हमने यहाँ पे राइजिंग लगाया है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, एज ए जेरेंड काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये इसको सन को मॉडिफाई भी कर रहा है। नाउन सन जो है उसको जेरेंड यहाँ पे राइजिंग मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स इसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से इसको मॉडिफायर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जेरेंड्स को यूज़ करते हैं। बाकी पार्टिसिपल्स पे भी अभी वीडियो आनी है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस भी आपको मिल सकें, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।